हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद कृष्ण पर। दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं साइलेंट लेटर्स इन वर्ड्स। यानी कि इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ अक्षरों को हमें कभी कभी प्रोनाउंस नहीं करना होता, उनका उच्चारण हमें नहीं करना होता है। लेकिन ये पता कैसे लगेगा आपको, है ना? ये पता लगेगा आपको आज के लेसन को देखने के बाद। पूरा लेसन आप देखिए एंड तक और देखना, उसके बाद आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और कभी भी आप इंग्लिश बोलने में गलती नहीं करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो चलिए अपना आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेसन है वो है साइलेंट लेटर्स इन वर्ड्स। साइलेंट लेटर्स इन वर्ड्स का मतलब होगा, साइलेंट का मतलब जिसका उच्चारण नहीं किया जाएगा। वो जो लेटर है, लेटर का मतलब अक्षर जो है, वो शांत रहेगा बोलते समय। किसको बोलते समय? शब्द को बोलते समय, उस वर्ड को बोलते समय। देखिए, इसमें कुछ रूल्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे, उसको एक एक हम समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल आराम से समझना है सभी चीजों को, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि जल्दबाजी करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे और कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले बी का देखते हैं। बी साइलेंट कब रहेगा? एम के बाद तथा टी से पहले का बी साइलेंट रहता है। ध्यान से सुने, एम के बाद और टी से पहले अगर बी का यूज होगा किसी वर्ड में तो वो साइलेंट रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, इसका पहला एग्जाम्पल लिखा मैंने, बॉम्ब, BOMB। तो ये क्या है? यहाँ पे देखो, एम के बाद जो बी यूज हुआ है इसको क्या करना है, हमें साइलेंट रखना है, नहीं बोलना। इसको बॉम्ब नहीं बोलेंगे, बॉम्ब बोलेंगे, BOM, बॉम्ब। क्या बोलेंगे? बॉम्ब बोलेंगे। बॉम्ब का मतलब क्या होता है? जो बम होता है उसको बॉम्ब बोलते हैं हम इंग्लिश में। एक और देखिए, कॉम, COM। तो एम के बाद यहां पर भी बी क्या है, यूज हुआ है, तो इसको हमें क्या कर देना है, साइलेंट कर देना है। इसको प्रोनाउंस ही नहीं करना, बोलना ही नहीं है हमें। इसको हम सिर्फ कितना बोलेंगे, COM, कॉम। क्या बोलेंगे? कॉम। कॉम्ब नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कॉम, कॉम। कॉम का मतलब क्या होता है? कंघा। थर्ड देखिए, THUMB। इसमें भी क्या है, देखो एम के बाद बी यूज हुआ है, तो इसको भी सिर्फ हम क्या बोलेंगे, THUM। क्या बना? थम। क्या बना? थम। देखो यहाँ पे लिखा है थम बनेगा, थम बोलना है आपको सिर्फ, थंब नहीं होगा। क्या होगा? सिर्फ थम बोलना है। और थम का मतलब क्या होता है? अंगूठा, है ना? देखो आ रहा है समझ बिल्कुल इजीली। इसको बॉम्ब बोलना है, इसको कॉम बोलना है, इसको थम बोलना है। एम के बाद बी जहां दिखाई दे आपको, उसको हमें क्या कर देना है, साइलेंट कर देना है। ओके। और बी से पहले तक जितने भी लेटर्स है उसको हमें क्या करना है, प्रोनाउंस करना है। फोर्थ देखिए, फोर है डाउट, DOUBT। तो यहाँ पे क्या है, देखो दूसरा रूल कहता है टी से पहले, तो यहाँ पे टी से पहले बी यूज हुआ है, तो इसको क्या कर देंगे, हम साइलेंट कर देंगे। इसको सिर्फ हम क्या पढ़ेंगे, DOUT। क्या बना? डाउट बना, DOUT, डाउट। क्या पढ़ेंगे? डाउट। डाउट नहीं पढ़ेंगे, ओनली डाउट पढ़ेंगे। ओके। और डाउट का मतलब क्या होता है? संदेह, किसी पर शक। नेक्स्ट है हमारा पी साइलेंट। पी जो लेटर है ये कब कब साइलेंट रहेगा देखते हैं। एन तथा एस से पहले, यानी कि एन अक्षर जब आएगा या एस अक्षर जब आएगा, उससे पहले अगर पी का यूज हुआ है वर्ड में, तो उसको हम क्या कर देंगे, साइलेंट कर देंगे। समझ आया? एन और एस से पहले का पी जो है वो क्या रहेगा दोस्तों, साइलेंट रहेगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए यहाँ पे, PNEUMONIA। क्या बना? न्यूमोनिया। क्या बना? न्यूमोनिया। इसको पिन्यूमोनिया नहीं बोलेंगे, पी जो है साइलेंट रहेगा। देखो क्या बोला इन्होंने कि एन से पहले का पी साइलेंट रहेगा, तो यहाँ पे एन ये दे रखा है, एन से पहले का जो पी है उसको बोलना ही नहीं है हमें, बस वो लिखा है। ये रूल किसने बनाए हैं, क्यों बनाए हैं, हमें नहीं पता। बस हमें क्या है, इनको फॉलो करना है जैसे बनाए गए हैं, वरना आपकी अंग्रेजी जो है वो गलत हो जाएगी। तो इसको हमें क्या पढ़ना है, एन से पढ़ना स्टार्ट करना है, लेकिन स्पेलिंग में लिखते समय पी भी लिखेंगे। निमोनिया, निमोनिया क्या है, एक बीमारी होती है लंग्स की जो बच्चों को हो जाती है कई बार। अगला देखिए, साम। इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, साम पढ़ेंगे। ओके, ध्यान से सुने, क्या पढ़ेंगे, इसको साम पढ़ेंगे। यहाँ पे भी देखो पी जो है, एस से पहले का जो पी है वो क्या रहेगा दोस्तों, साइलेंट रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे साम बोलेंगे। साम का मतलब होता है भजन वगैरह जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में साम बोलते हैं। थर्ड एग्जांपल देखिए, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। ओके, तो यहाँ पे भी देखिए एस से पहले का जो पी है, साइकोलॉजी में क्या है, पी को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, सिर्फ साइकोलॉजी बोलते हैं। SY से बोलना इसको हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन लिखते टाइम इसको पूरी स्पेलिंग हमें लिखनी होती है, पी से पूरा लिखना होता है। साइकोलॉजी क्या है, एक सब्जेक्ट होता है, एक विषय होता है, मनोविज्ञान जिसको हम हिंदी में बोलते हैं।
नेक्स्ट है एल साइलेंट कब रहेगा, देखते हैं। एम, एफ और के, ध्यान रखना, एम लेटर, एफ लेटर और के से पहले का जो एल होगा वो हमेशा क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। कैसे, अब देखिए यहाँ पे पी ए एल एम लिखा है, क्या लिखा है, पी ए एल एम। तो यहाँ पे एम से पहले का एल है उसको क्या कर दिया इन्होंने, साइलेंट कर दिया। ऊपर भी एक वर्ड था साम, हमने बोला था तो पी एस ए एल एम बोला था, तो वहां पे भी एम से पहले एल था उसको हमने क्या कर दिया था, साइलेंट कर दिया था। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए पी ए एल एम, तो ये क्या बना, इसको पाल्म नहीं बोलेंगे, पाम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिर्फ पाम, पी ए एम, पाम। ओके, तो बोलने में हमें क्या बोलना है, इसको पाम बोलना है। पाम का मतलब क्या होता है, हाथ की हथेली जो होती है उसको हम बोलते हैं। सेकंड देखिए काम, सी ए एल एम, एल को हटा दिया, यहाँ पे साइलेंट कर दिया हमने बोलते बोलते टाइम, तो क्या बना ये, सी ए एम, काम बना। ओके, काम का मतलब क्या होता है, जब हम शांत अवस्था में होते हैं उसको काम बोलते हैं। काम डाउन सॉन्ग सुना होगा आपने, बहुत पॉपुलर हो रहा है अभी। ओके, तो काम डाउन, काम काम काम, क्या बोलना है इसको, काम बोलना है, काल्म नहीं बोलना। थर्ड देखिए इसको हाफ, एच ए एल एफ, एल साइलेंट हो गया, एफ से पहले क्या कह रहा है ये, एफ से पहले का एल भी क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। तो उसको हमने साइलेंट कर दिया तो सिर्फ क्या बना, एच ए एफ। पढ़ने में क्या आएगा, एच ए एफ क्या बनेगा, बोलो, हाफ। क्या बनेगा, हाफ। हाफ का मतलब क्या होता है, आधा। फोर्थ देखिए एफ ओ एल के, फोक, फोक का मतलब क्या होता है, जनसमूह। यहाँ पे भी देखो के से पहले का एल जो है उसको साइलेंट कर दिया हमने, सिर्फ क्या प्रोनाउंस किया, एफ ओ के, फोक। ओके, तो ध्यान रखना, एम, एफ और के, इनसे पहले अगर एल का यूज होगा तो उसको हम क्या करेंगे दोस्तों, उसको हम साइलेंट कर देंगे। आया समझ। नेक्स्ट देखते हैं हमारा के साइलेंट कब रहेगा दोस्तों, एन से पहले का के साइलेंट रहता है। ध्यान रखना, कहीं पर भी अगर एन लेटर यूज हुआ है वर्ड में तो उससे पहले अगर के आ रहा है तो उसको साइलेंट कर देंगे। कैसे, एग्जांपल देखिए, नो, के एन ओ डब्ल्यू, इसको नाउ नहीं पढ़ना है, नो पढ़ना है। एन ओ डब्ल्यू क्या बनेगा, नो बनेगा, ओनली प्रोनाउंस इसको ऐसे करना है। वैसे एन ओ डब्ल्यू नाउ भी होता है, लेकिन यहाँ पर पूरी स्पेलिंग दे रखी है के एन ओ डब्ल्यू, तो उसको हमें क्या करना है, के को साइलेंट करके इसको हमें प्रोनाउंस करना है। तो ये क्या बनेगा, नो मीन्स जानना। सेकंड देखिए नाइफ, के एन आई एफ ई, क्या बना, नाइफ बना। के साइलेंट हो गया एन से पहले का, तो सिर्फ क्या बचा, एन आई एफ ई, नाइफ। नाइफ का मतलब क्या होता है, चाकू। थर्ड देखिए नाइट, के एन आई जी एच टी, के साइलेंट हो गया एन से पहले का, तो क्या बचा, सिर्फ नाइट। नाइट का मतलब योद्धा। फोर्थ देखिए नॉक, के एन ओ सी के, क्या हुआ ये, के को साइलेंट कर दिया तो क्या बचा, एन ओ सी के, नॉक बचा। ओके, नॉक का मतलब क्या होता है, खटखटाना। नेक्स्ट है जी साइलेंट कब होगा, देखते हैं। एन से पहले का जी जो है वो साइलेंट होता है, यानी कि एन से पहले अगर जी का यूज किया गया है तो वो भी क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। जैसे कि पहला एग्जांपल देखिए, साइन, एस आई जी एन, तो यहाँ पे एस आई एन साइन बन गया, जी को साइलेंट कर दिया हमने तो ये क्या बना, साइन बना। साइन का मतलब होता है चिन्ह। ओके, दूसरा एग्जांपल देखिए, रिजाइन, आर ई एस आई जी एन, तो जी से पहले जो जो एन से पहले जी का यूज हुआ है वो क्या हो गया, यहाँ पे साइलेंट हो गया, रिजाइन हो गया। ओके, क्या हो गया, रिजाइन हो गया। ओके, रिजाइन का मतलब क्या होता है, त्याग पत्र। थर्ड एग्जांपल देखिए, डिजाइन, डी ई एस आई जी एन। ओके, तो यहाँ पर भी देखिए एन से पहले जो जी है, डी ई एस आई एन, डिजाइन पढ़ेंगे इसको हम, जी को हमने साइलेंट कर दिया, यानी कि जी का ज का साउंड और जो ग का साउंड होता है उसको हम यहाँ पर नहीं लेकर आ रहे। फोर्थ देखिए नेट, जी एन ए टी, नेट नहीं पढ़ेंगे इसको, जनेट नहीं पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे, ओनली एन ए टी, नेट इसको प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन लिखेंगे इसकी पूरी स्पेलिंग जी एन ए टी। ओके, नेट का मतलब क्या होता है, मच्छर। दोस्तों इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनको आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, डायरेक्टली उनको रट लीजिए कि कब उसमें जो लेटर है वो साइलेंट रहेगा। ओके, जैसे कि देखते हैं आगे, एच साइलेंट कौन कौन से वर्ड्स में रहता है, जैसे कि आवर पढ़ते हैं, इसको हम हार नहीं बोलते। जो घंटे को बोलते हैं जैसे मिनट्स हो गया, घंटे हो गए, तो उसको हम हावर्स नहीं पढ़ेंगे, वन आवर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, वन आवर, एच ओ यू आर। तो यहाँ पे एच हमेशा क्या रहता है, आवर में साइलेंट रहता है। ओके, ओ यू आर, आवर पढ़ते हैं इसको, आवर का मतलब क्या होता है, घंटा होता है। इसी तरीके से ऑनर, हॉनर नहीं बोलेंगे इसको, हॉनर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑनर बोलेंगे, ओ एन ओ यू आर। ओके, एच यहाँ पे जो है ये क्या रहेगा दोस्तों, साइलेंट रहेगा। एच जो है क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा, तो उसको ऑनर बोलेंगे। ऑनर का मतलब होता है इज्जत। थर्ड देखिए एयर, क्या पढ़ेंगे इसको, एयर, साथ बोलो मेरे, एयर। हेयर नहीं बोलेंगे इसको, एच साइलेंट हो जाएगा, ई आई आर, एयर। एयर का मतलब होता है
उत्तराधिकारी। ओके, नेक्स्ट है यू साइलेंट कब रहेगा। अब देखिए यहाँ पे यू साइलेंट कब रहेगा। पहला है गार्ड, GUARD, गार्ड। ओके, गार्ड में हम यू साइलेंट रखते हैं तो ये क्या बना, सिर्फ GARD, गार्ड। इसको ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हैं हम। गार्ड का मतलब होता है चौकीदार। सेकंड देखिए गैस, GUESS, गैस। ओके, यहाँ पे यू साइलेंट हो गया तो GESS भी गैस बन सकता है। गैस का मतलब क्या होता है, अनुमान। थर्ड देखिए गेस्ट, GUEST, GEST पढ़ेंगे तब भी क्या बन जाएगा, गेस्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे यू को क्या करा, साइलेंट कर दिया। गेस्ट का मतलब क्या होता है, अतिथि। नेक्स्ट देखते हैं GH साइलेंट कब होगा। GH, ओके, जैसे कि पहला वर्ड देखिए हाई, HIGH, इसको हाई पढ़ना है हमें। ओके, GH जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। देखिए HI भी क्या बना, हाई बना। तो हाई का मतलब क्या होता है, ऊंचा होता है। नेक्स्ट देखिए थाई, THI पढ़ेंगे तब भी वो थाई हो जाएगा। तो GH यहाँ पे क्या हो गया, साइलेंट। हर एक वर्ड में GH जो है साइलेंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। थाई का मतलब जांग। थर्ड देखिए बॉट, BOUT पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बॉट हो जाएगा पढ़ने में। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, GH जो है वो क्या हो गया, साइलेंट हो गया। ओके, तो ये क्या बना, बॉट बना। बॉट का मतलब खरीदा, है ना, बाय की सेकंड फॉर्म है ये। फोर्थ देखिए कॉट, कैच की सेकंड और थर्ड फॉर्म कॉट होती है। CAUT पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। यानी कि GH यहाँ पर भी क्या हो गया, साइलेंट हो जाएगा बोलने में। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ कॉट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कॉट पढ़ेंगे, ध्यान रखना। कॉट का मतलब पकड़ा। ओके, कैच का मतलब पकड़ना, कॉट का मतलब पकड़ा। अगला देखिए लाफ, LAUGH, लाफ का मतलब होता है हंसना। LAU, है ना, GH का मतलब क्या बना, लाफ बना। लाफ का मतलब हंसना। अगला देखिए सिक्स्थ टॉट, TAUGHT, GH साइलेंट कर दिया तो TAUT क्या बना, टॉट बना। टॉट का मतलब क्या होता है, पढ़ाया। टीच की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, टॉट होती है। डी साइलेंट देखिए कब होता है दोस्तों, है ना, यहाँ पे पहला वर्ड दिया है हमें एज, EDGE, तो यहाँ पे जी से पहले का जो डी है वो साइलेंट हो जाएगा। एज, एज का मतलब होता है किनारा। सेकंड वर्ड देखिए ग्रज, GRUDGE, तो यहाँ पे जी से पहले जो डी यूज हुआ है उसको साइलेंट कर देंगे तो क्या बना, GRUGE, है ना, प्रोनाउंस करने में ग्रज हो गया। ग्रज का मतलब क्या होता है, ईर्ष्या, यानी कि जलन होती है किसी से, या किसी से नफरत या गुस्सा होती है, उसको ग्रज बोला जाता है। थर्ड देखिए बजट, BUDGET, तो यहाँ पे जी से पहले का डी साइलेंट कर देंगे तो BUGET क्या बना, बजट बना। बजट का मतलब होता है लेखा जोखा। फोर्थ देखिए ब्रिज, BRIDGE, डी साइलेंट कर दिया जी से पहले का तो क्या बना, BRIGE। ब्रिज का मतलब क्या होता है, पुल। अब देखते हैं सी साइलेंट कौन कौन से वर्ड्स में होता है। पहला है सेंट, SCENT, सेंट। सेंट में हमारा सी साइलेंट रहेगा, इसको हम क्या पढ़ेंगे, सेंट पढ़ेंगे। सेंट का मतलब होता है इत्र। इसी तरीके से साइंस में देखिए, साइंस में सी को हमें साइलेंट रखना है। SIENC पढ़ेंगे तब भी साइंस बन जाएगा, ये साइंस का मतलब होता है विज्ञान। थर्ड है हमारा सीन, SCENE, इसको अगर बिना सी के भी पढ़े तो देखो SENE, सीन बन गया। तो सीन का मतलब क्या होता है, दृश्य। टी देखिए कब साइलेंट होता है, यदि किसी वाक्य या किसी शब्द के अंत में टेन दिया हो, TEN दिया हो, तो वो क्या होगा, साइलेंट हो जाएगा। जैसे कि HASTEN, हिस्टन, तो इसको हिस्टन नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है, हिस्सन पढ़ना है। HAS, ये जो टी है इसको साइलेंट कर देंगे। HASEN क्या बना, हेसन बना। हेसन का मतलब होता है जल्दी करना। इसी तरीके से देखिए LISTEN, तो इसको हमें क्या पढ़ना है, लिसन। क्या पढ़ना है, LISEN, लिसन पढ़ना है। टी को साइलेंट रखना है। लिसन का मतलब क्या होता है, सुनना। लिस्टन नहीं बोलना, इसको ध्यान रखना। थर्ड देखिए OFTEN, इसको हम क्या करेंगे, टी को साइलेंट कर देंगे तो OFEN क्या बना, ऑफन बना। क्या बना, ऑफन बना। ऑफन का मतलब अक्सर। ओके, एक नोट है यहाँ पे, ध्यान रखिए इसको हमेशा, कि क्यू कभी अकेला यूज नहीं होता। क्यू जो अक्षर है, क्यू जो लेटर है, उसको हम कभी भी अकेला यूज नहीं करते इंग्लिश में। क्यू और यू जो है दोनों हमेशा एक साथ यूज होते हैं, और इनका जो स्वर, जो ध्वनि निकलती है वो क्व की ध्वनि निकलती है। पिछले लेसन में भी मैंने आपको पढ़ाया था। अगर पिछला लेसन आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से आप उसे देख सकते हैं। तो क्या ध्वनि निकलेगी इसकी, क्व की, जैसे कि क्विक, QUICK, क्विक, क्व क्व क्विक, है ना। क्विक का मतलब क्या होता है, शीघ्र या जल्दी। क्वीन, तो यहाँ देखो अद क और क्व का साउंड आएगा। क्वीन का मतलब होता है रानी। क्विल्ट, QUILT, क्विल्ट, क्विल्ट का मतलब क्या होता है,
रजाई। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन। आई होप आपको सभी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, वरना कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को लिखिए, उसको बाद में मैं क्लियर जरूर करूंगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।